नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वायुयानं नमो वज्रायानं नमो निवेशवसागुणं सिद्धात्मानमनेकान्तं साधुमत्तं मंगलम वन्दे सन्दृष्टिसिद्ध्यर्थं सन्दृष्ट्यर्थप्रकाशकं मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंदकुंदाच्यो जैन धर्मोश्च मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम नमः श्रीवर्धमानाय निर्भूतकल्लात्मने सालोकानां त्रोकानां यद्विद्याय दर्पणाय दस लक्षण धर्म। 10 धर्म नहीं, 10 लक्षण धर्म। 10 हैं लक्षण जिसकी ऐसा एक धर्म। लक्षण कितने? 10। और धर्म कितना? एक। धर्म एक प्रकार का होता है, कर्म अनेक प्रकार के होते हैं। धर्म स्वभाव है, कर्म विभाव है। कर्म के फल भी अनेक प्रकार के हैं, धर्म का फल अनेक प्रकार का नहीं। कर्म के फल में संसार 4 गतियां होती हैं, 84 लाख योनियां होती हैं, और उनमें एक एक कर्म के हिसाब से नाना प्रकार के शरीर हैं, संपदाएं विपदाएं हैं, बुद्धि है, संगनन है, आकार है, नाना प्रकार के कर्म नाना प्रकार के हैं, तो कर्म का फल भी नाना प्रकार का। धर्म एक प्रकार का है तो उसका फल भी एक प्रकार का है। पंचम गति, बोलो अनेक प्रकार। सिद्ध भगवान के जो भेद कहे गए वो भूत निगम नए से कहे गए। वर्तमान में देखा जाए तो उन सिद्ध भगवंतों में कोई भेद नहीं। वह सिद्ध दशा शुद्धोपयोग का फल है। शुद्धोपयोग धर्म, शुद्धोपयोग धर्म है, और शुद्धोपयोग का फल है सिद्ध दशा। तो सिद्ध दशा एक प्रकार की है कि अनेक प्रकार की? आत्मा की परिपूर्ण आनंदमय परिपूर्ण शुद्ध दशा, सिद्ध दशा माने आत्मा की परिपूर्ण आनंदमय शुद्ध दशा। अनेक प्रकार की नहीं। महावीर भगवान सिद्धालय में, ऋषभदेव सिद्धालय में, उनकी आयु कितनी प्रकार की? आपकी आयु अलग है, इनकी आयु अलग है, इनकी आयु अलग है, भोग भूमि की अलग है, देवगति में अलग अलग प्रकार की आयु है। लेकिन सिद्ध भगवान की आयु बता रहे हैं अनंता अनंत काल यथा तथा शिव परिणमे साधी अनंत। आपका ज्ञान अलग प्रकार का क्षय सम, इनका अलग है, इनका अलग है, इनका अलग है, मजदूर का अलग है, कारीगर का अलग है, कर्मचारी का अलग है, अधिकारी का अलग, सबके अलग अलग प्रकार। लेकिन सिद्ध भगवान का ज्ञान केवल ज्ञान, सबका एक सा ज्ञान है, सबको एक सा सुख। इंद्रिय सुख अनेक प्रकार के दिखाई दे रहे। आप देखो बीमारियां अनेक लेकिन स्वास्थ्य एक है, स्वास्थ्य के लक्षण अनेक हैं।
स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण हुआ जिसको कोई टेंशन न हो, कोई भार न हो, घबराए नहीं, जरा सी बात नहीं, जो खाए पिए उसको पच जावे, चलने में हाँफनी नहीं आवे, सांस लेने में सांस नहीं फूले, माने एक ही प्रकार का स्वास्थ्य होगा। स्वस्थ व्यक्ति जितने होंगे सब एक प्रकार के होंगे, और बीमार किसी को ब्लड प्रेशर लो है, किसी को हाई, दोनों, लेकिन स्वस्थ में न लो न हाई, एक टेम्परेचर, एक। विचार में धर्म 10 नहीं है, धर्म के लक्षण 10 प्रकार के। वस्तु अनेकांतात्मक है और एक द्रव्य अनेकांतात्मक है, एक गुण भी अनेकांतात्मक है और एक पर्याय भी अनेकांतात्मक। अमृतचंद स्वामी ने लिखा, विश्व में सब अनेकांतात्मक है, अगर अनेकांत आत्मक न हो तो एक वस्तु ही अनेकात्मक या सर्वात्मक हो जाए। अत्यंता भाव का अभाव हो तो सर्वात्मक सिद्ध कर ले, लेकिन एक वस्तु अनेक प्रकार की, अनेक न हो, अनेकांत आत्मक हो तो सर्व प्रकार की हो जाएगी। जैसे बोलो एक सोना है, सोना ही पीतल हो जाए, सोना ही तांबा हो जाए, सोना ही लोहा हो जाए, सोना ही धातु हो जाए, सोना ही लिक्विड हो जाए, सोना ही पानी बन जाए, तो क्या होगा? सोना क्या रहेगा? सोना सोना ही है, पीतल तांबा नहीं है, उसके लक्षण अलग। जीव जीव है, जीव पुद्गल नहीं है, धर्म नहीं है, अधर्म नहीं है, आकाश नहीं है, काल नहीं है, और जीव एक जीव अन्य जीव रूप नहीं, अनेकांतात्मक है। गेहूं गेहूं है, गेहूं चना नहीं, सरसों नहीं। एक अस्थि में अनेक नास्ती है कि नहीं? ये चौकी है, ये काठ की है तो स्टील की, सोने की कुछ नहीं है। ये चौकी है तो चौकी है, तखत नहीं, कुर्सी नहीं। अभी कोई आए, चौकी नीचे रखी हो और बच्चा आकर के बैठ जाए, ये क्या करता है? ये बैठने की चौकी नहीं है, शास्त्र की चौकी। तो बैठने की नहीं है, ये नास्ती हो गई, और शास्त्र की है, ये अस्थि हो गई। अस्थि नास्ती आत्मा की वस्तु हो गई कि नहीं हो गई? अनेकांत आत्मक कौन सा ही वस्तु नहीं है? बताओ आप, एक वस्तु का नाम बताओ जो अनेकांत आत्मक न हो, जो सर्वथा नित्य ही हो, अनित्य नहीं हो। कोई वस्तु ऐसी नहीं। आप तो बिल्कुल बदल गए, पहचान ही नहीं आ रहे। तो पहचान नहीं आ रहे तो बोलने कैसे लगे? इसका मतलब है कोई चीज ऐसी है जो नहीं बदली। एक लड़के लड़की का विवाह हुआ, अब उस समय की उम्र, उस समय की फोटो, उस समय की देश वेश अलग प्रकार की। अब बुढ़ापा आ गया। अब न तो लड़की ये कहेगी हम तुम्हें अपना पति नहीं मानेंगे, और न वो कहेगी हम अपना पति नहीं मानेंगे। एक ही नाम रहेगा, एक ही अवस्था रहेगी, एक ही गति रहेगी, बदलते हुए भी नहीं बदलेगी, और न बदलते हुए भी बदल जाएगी। आप सोचो, यही शक्ल बनी रहे, नहीं बनी जाएगी, यही अकल बनी रहे, नहीं बनी जाएगी। भक्त प्रमोद में दान के प्रसंग में एक सुंदर चर्चा की। कवि ने बादलों का दृष्टांत दिया। बादलों की घटाहार छाई है, हवा का वेग चल रहा है, तो वो छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं ना ऐसे से, और उस समय पानी बरसने की आस कर रहा है किसान कि पानी बरस जाए तो काम बन जाए। तो कवि कहता है, ये बादलों, अभी चातक ऊपर को मुंह लगाए देख रहे हैं, अभी किसान आस कर रहा है,
अभी बरस जाओ और नहीं तो हवा का एक झोंका आएगा तो उड़ जाओ, कहीं के कहीं बरस जाओ, क्या मतलब निकलेगा? अभी कुछ उपकार कर लो। नीच शतक में लिखा, भैया जो अधिकार पा करके उपकार नहीं करते वे धिक्कार के पास हो जाते। अधिकार पा करके जो उपकार नहीं करते हैं तो धिक्कार के पात्र हो ही जाते हैं। अरे ये सब बेकार आदमी, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। और जो जिसका उपकार करता है वह उसके द्वारा उपकृत हुआ जीव उसका उपकार करता है। तो विचार करो, कौन सी वस्तु अनेकांतात्मक नहीं है? घी है, तेल नहीं है, मिश्री है, नमक नहीं है। और केवल नमक ही नहीं है, ऐसा नहीं, मिर्ची भी नहीं है, नींबू भी नहीं है। उस मिश्री से अगर आप चाहो खटाई का काम नहीं ले सकते। आंख है, आंख कान नहीं है। आंख ठीक है, और कान में अगर जरा परेशानी आ जाए तो आंख से देखने का काम करो, सुनने का काम तो नहीं, आंख से ही कर लो, नहीं कर पाओगे। आंख है, कान नहीं, हाथ है, पैर नहीं, तो ये सीधा नाम तो अनेकांत। वस्तु में रहने वाले परस्पर विरोधी दो धर्मों का एक साथ प्रकट रहना, ये अनेकांत आत्मा है। कौन सी वस्तु ऐसी है जो नित्य है, अनित्य नहीं? वस्तु का अनित्य धर्म भी उस वस्तु में नित्य रूप से रहता है, हमेशा रह रहा। इसी सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए जैन दर्शन में स्यादवाद, इनका है भाई जीव नित्य है, क्या सुनो, सर्वथा नहीं। अगर सर्वथा नित्य होता तो निगोद से निकल करके यहां कैसे आ गए आप? इतने छोटे जन्म हो जाता इस पर्याय में भी, आज इतने बड़े कैसे हो गए? इतना बड़ा जन्म तो नहीं लिया तुमने, अब इतने बड़े कैसे हो गए? अगर नित्य है तो वो बाल अवस्था नित्य है कि युवावस्था नित्य है कि अनित्य अवस्था, वृद्धावस्था नित्य है? तो एक भी नित्य नहीं है। अवस्था कोई नित्य नहीं है, लेकिन फिर भी वस्तु नित्य है। समयसार जी की गाथा में से बोलो, टीका, अवध स्पष्ट अनन्य, अनन्य कहा, अनंत की व्याख्या करिए, अनन्य की व्याख्या करो। एक मिट्टी की स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो मिट्टी मिट्टी मिट्टी, और अगर उसकी पर्यायों को देखा जाए तो वही मिट्टी घड़ा बन गई, वही मिट्टी ठीकरा बन गई, वही मिट्टी पिंड रूप थी, वही मिट्टी गीली होकर के गोल आकार हो गई। बताओ, मिट्टी 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 है। महावीर भगवान का वही जीव मारीच के भव में, पुरुरवा के भव में, देवगति में, सिंह के भव में, बोलो आप, और वही जीव तब तक बहिरात्मा था, सिंह की दशा में अंतरात्मा हुआ, और अंतरात्मा चलता रहा चलता रहा चलता रहा, और आज परमात्मा। द्रव्य दृष्टि कर सर्व थिर पर्यय थिर है कौन? करना क्या है कि प्रयोजन करना चाहिए। आपको बादाम दे दें, ले भाई खाओ, नारियल दे दें खाओ, कैसे खाओ? खाना आना चाहिए। आप अपनी आप दृष्टि से मत देखना, जरा छोटे बालक की दृष्टि से देखो। अब वो बेचारा रहो ना, खाने की क्या करे, नारियल क्या करे? आप छोटे बालक को एक नारियल दे, वो कुछ नहीं खा पाए, माँ कहेगी यहाँ आप हम खिलाएं, लाओ, अरे हम खाएंगे। अब वो कैसे खाए? माँ ने वो नरेटी और वो सब अलग किया जटाजूट, और निकाल कर गली दे दी, बच्चा खाने लगा। जटाजूट, नरेटी और छिलका वो सब अलग है, और खाने वाली गिरी अलग है।
ऐसे ही द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म अलग हैं और अनुभव करने योग्य शुद्धात्मा अलग है। आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, हम मनुष्य हैं, लेकिन सुखी होने के लिए जिस स्वानुभव की जरूरत है, तो जिनवाणी मां कह रही हमारे पास आओ, यहाँ आओ, हम तुमने बताएंगे तुम ये नहीं हो। अरे भाई, सिद्ध भगवान के जैसे शरीर नहीं है, तो इससे ये समझ लेना चाहिए तुम्हारा भी स्वभाव नहीं है शरीर, शरीर तुम्हारे स्वभाव में भी नहीं है, ज्ञानावरणादि कर्म तुम्हारे स्वभाव में भी नहीं है, मोह राग द्वेष रूप भाव कर्म तुम्हारा भी स्वभाव नहीं है। तुम भी स्वभाव से देखो तो रागादिक भावों से शून्य हो और ज्ञानादिक भावों से परिपूर्ण हो, सदाकाल शाश्वत भगवान। लगता तो है ही कि लगने, यही तो भूल है, बस यही। पहले कहा था, आपको याद हो, मिथ्या दर्शन होता है, मिथ्या ज्ञान होता है, मिथ्या चारित्र होता है। कहीं पढ़ा हो आपने मिथ्या आत्मा होता है, कहीं पढ़ा हो? उसको कह देते बहिरात्मा। परिणमन की अपेक्षा तीन भेद कह देते, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। लेकिन इन तीनों में कॉमन कौन है? आत्मा। बहिर विशेषण और आत्म विशेष, अंतर विशेषण और आत्म विशेष, और परम विशेषण और आत्म विशेष। तो एक सामान्य क्या रहा? आत्म आत्म आत्म। हे भाई, जिसको तुम बहिरात्मा मान रहे हो, पापी मान रहे हो, मूल मान रहे हो, वह भी आत्मा है, तिरस्कार मत करना, उसका भी तिरस्कार मत करना। ये चरणान योग का जो सिद्धांत है वो द्रव्यान योग से अंतर्गर्भित है, अनुवासित है। घृणा तुम पाप से करना, न पापी से कभी करना। कितने बहिरात्मा हो उठ जाए, अब किसको सुनाओगे? ए भैया, तुम बहिरात्मा माने बैठे हो, तुम आत्मा हो। आत्मा समझो, बहिरात्मा नहीं हो। ये तो क्षणिक पर्यंत की है, एक समय की पर्याय में भूल है, भूल मिट जाएगी, तुम ही अंतरात्मा बन जाओगे, काम बन जाए। अब बहिरात्मा को हटा दो, हटो, बहिरात्मा जाओ, जाओ बाहर जाओ, तो अब कौन बचेगा? विश्व में सब अनेकांत आत्मक है, आत्मा भी अनेकांत आत्मक है, ये धर्म भी अनेकांत आत्मक है। अरे धर्मी ही अनेकांत आत्मक नहीं है, धर्म भी अनेकांत आत्मक है। धर्मी आत्मा तो अनेकांत आत्मक है ही, लेकिन ये धर्म भी अनेकांत आत्मक है। जिस धर्म को हम साम्य भाव कह देते हैं, सामान्य से विविक्षा भेद से रहित, उसका नाम साम्य भाव। विविक्षा भेद से रहित सामान्य की अपेक्षा कह देती साम्य भाव, वितराग भाव। उस धर्म के अनेक भेद कैसे अपेक्षा से कहे जाते हैं, उसमें अनेक धर्मों का रूप है। धर्मांग, धर्मांग कहे ना, जैसे अष्टांग शरीर है ना ये, और एक ही धारा बह रही है उसमें भीतर से बाहर। यहाँ कोई ऐसे करे तो भी दर्द आपको, और यहाँ ऐसे खेचे तो भी दर्द आपको। क्यों? यहाँ से नख से लेकर के सिख तक जानने देखने वाला एक अमूर्तिक आत्मा है। असंख्यात प्रदेश है, फिर भी अखंड है। असंख्यात प्रदेश होते हुए ही कोई असंख्यात भेद नहीं है। आप लोग नारा लगा दीजिए कभी कभी, हम सब एक हैं। कितना अगर अर्थ किया जाए, शब्द अर्थ सीधा सीधा बिना समझे हुए, तो हम सब बहुवचन हो गया कि एक वचन, और हम सब एक है। क्यों भाई? हम सब एक हैं, तो ये बताओ, तुम्हारे इधर रो, हमारे इधर रोना चाहिए, और हमें भूख लगे तो तुम्हें भी भूख लगना चाहिए।
तुम्हें दुख हो तो हमें भी दुख होना चाहिए। तो श्यार किसी अपेक्षा से एक क्या हम सब एक हैं किसी अपेक्षा से। किस अपेक्षा एक हैं? जीवत्व की दृष्टि से देखा जाए तो हम सब जीव हैं, ठीक है। भव्यत्व की अपेक्षा देखें तो हम सब भव्य हैं। आत्मार्थी की अपेक्षा देखा जाए तो हम सब आत्मार्थी हैं। मुमुक्षु की अपेक्षा देखा जाए तो हम मुमुक्षु हैं। श्रावक की अपेक्षा देखा जाए तो हम श्रावक हैं। हम सब श्रावक हैं, ऐसा नहीं है दोस्त। देखो, श्रावक और त्यागी का भेद करके श्रावक का अनादर मत करना। समंतबद्ध स्वामी कहते हैं, ग्रस्तो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो निर्भो। श्रावक साधना का मूल है, ये समझना। मतलबी मत बनो, केवल रोटी खाने के लिए श्रावक के घर के पहुंच गए थे, वैसे श्रावक को हे कहोगे। हमारे आचार्यों ने चतुर्वेद संघ में मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका चार वर्ण है। मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका। अगर श्रावक श्राविका नहीं होंगे तो मुनि आरिका हम कहां से आएंगे? कहां आहार लेंगे? किसको उपदेश देंगे? बोलो आप। ये मंदिर कौन बनाएगा? मुनि बनाएंगे आकर। अरे सम्यक दर्शन हुआ, मोक्ष मार्गी हो गया, हम सब एक हैं, हमारा लक्ष्य एक है, हमारा साध्य एक है। पढ़ा है तुमने संकल्प? संकल्प बोले हम एक हैं। ये सारे ऊपरी भेद भावों को भूल जाओ, एकजुट होकर के काम करो। आपसे पहले भी कहा था, देखो कितनी ताकत हो गई। अगर यहां लग जाए तो मर जाए आदमी, और अलग अलग करो तो क्या होगा? और ऐसी ताकत हो गई। लोक में कहावत क्या बोलते हैं मालूम है तुम्हें? बंधी मुट्ठी और खुली मुट्ठी। बंधा परिवार रहा हमारा तो, ए भैया कौन से मत बोलो, वो चार जने हैं, चार भैया हैं, वो अभी आएंगे इकट्ठे होके। और अलग अलग हो गए तो कौन पूछेगा? बंदी समाज रहेगी, आपके इतने वोट हैं, इतने फलाना है, इतने वो हैं, माने हर जगह। और अगर आप बंटवारी कर दिए फिर क्या होगा आपका? अरे एक बुहारी भी अगर बंधी रहती है तो उससे सफाई होती है, और खुल जाए तो उस बुहारी का ही कूड़ा हो जाता है। हमारे जीव एक हैं, गुरु एक हैं, शास्त्र एक हैं, धर्म एक है, साध्य एक है, साधन एक है। अब बता कौन सा भेद है? क्यों बंटवारी कर रहे हो? ये शरीर की अपेक्षा। पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, समाधि तंत्र में शरीर के भेदों से जो जीवों में भेद गिनता है वह मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है। जैसे समाज में जो पैसा के भेद से गिनते थे, पैसा वाले जी गरीब है, समाज को संगठित नहीं कर पाएंगे। समाज में सब कोई पैसा कम है, कोई ज्यादा है, उससे क्या फर्क पड़ता है? इसमें सबका योगदान है। किसी ने सोचा, किसी ने पैसा दिया, किसी ने बनाया, किसी ने समय दिया, सबका योगदान है कि एक का? अब तुम कहो हम पैसा वाले हैं, जैसे क्या हो जाए? हम विद्वान हैं, ऐसे क्या हो जाए? विचार करो, विचार करो भाई। आत्मदृष्टि बनाओ, शरीर दृष्टि छोड़ो। शरीर की दृष्टि से जो सर्वथा जीवों में भेद गिनता है वह बहिरात्मा है, मिथ्या दृष्टि। शरीर के भेदों से आत्मा में भेद नहीं होते। जैसे आभूषणों के भेद से सोने में भेद नहीं होते, घड़ा, ढक्कन, झाड़ी आदि इन
बर्तनों के भेद से मिट्टी में भेद नहीं होता। अगर मिट्टी के स्वभाव के समीप जाकर के देखा जाए, कितना सुंदर शब्द है, वाक्य है। शरीर के मिट्टी के स्वभाव के समीप देखा जाए तो मिट्टी में अनन्यपना है। ऐसे ही तुम आत्मा के समीप जाकर के देखोगे तो अनन्यपना है। शरीर से देखोगे तो अनन्यपना नहीं दिखाई देगा, अन्यपना दिखाई देगा। लेकिन अगर आत्मदृष्टि से देखेंगे तो अनन्यपना दिखाई देगा। वही तो जीव है। धर्म भी अनेकांतात्मक है। जो साम्य भाव है या वितराग भाव है, उस धर्म में क्रोध न होने से उसी को क्षमा कहते हैं। उस धर्मी जीव को किसी के प्रति क्रोध नहीं होता, इसलिए उसी को क्षमा कहते हैं। जैसे व्यक्ति एक, जन्मा एक और नाम अनेक। जन्मा एक बालक का जन्म हुआ, उसके चाचा से पूछोगे क्या हुआ, भतीजा हुआ। पिता से पूछोगे क्या हुआ, बेटा हुआ। बाबा से पूछोगे क्या हुआ, नाती हुआ। तीन हुए थे तो एक हुआ, समझ में नहीं आता। तीन है कि एक है, उसमें सब अंतर्गर्भित है कि नहीं इस बालक में। ऐसी एक धर्मी जीव को जब देखा हमने तो उसमें अनेक प्रकार की विशेषताएं या लक्षण दिखाई दिए। एक सामान्य में अनंत विशेष है कि नहीं? तो एक धर्म में भी, एक धर्मी में भी, धर्मात्मा जीव में भी हमें अनेक लक्षण दिखाई दिए। उसमें उसको किसी के प्रति क्रोध नहीं होता। तो हमने कहा ये क्षमावान, इसको मान भी नहीं है इसलिए विनयवान, इसको मायाचारी नहीं है सरल, इसको लोभ नहीं है संतोष है। चार व्यक्ति नहीं है, एक क्रोध, एक क्षमावान है, एक विनयवान है, एक सरल है, एक संतोषी है, एक संयमी है। ऐसे भेद नहीं है, 10 भेद नहीं है। एक ही साम्य भाव के 10 लक्षण कहे गए। लक्षण किसे कहते हैं? लक्षण परिभाषा, लक्षण का लक्षण करिए न्यायशास्त्र से। अनेक मिली हुई वस्तुओं में से लक्ष्य को अलग पहचानने वाले चिन्ह को, हेतु को लक्षण कहते हैं। तो अब हमने सोचा कौन धर्मात्मा है? ये तो बड़ी पूजा करते, 1 घंटे 2 घंटे पूजा करते भैया। ये तो बहुत दान देते, ये बड़ी उपवास करते हैं, ये इनने खूब यात्रा, 4 दफे यात्रा कर ली इन्होंने, एक से एक बंधन, 1 से 8 परिक्रमा कर ली। चाहे कुछ हुआ हो, जल्दी जल्दी में कीड़े खोने हो, लेकिन 1 से 8 परिक्रमा हो गई। ओ भैया ये तो बड़ी धर्मात्मा है। लक्षण पहचानो। ये कोई धर्म के लक्षण तो नहीं कहे। धर्म का लक्षण कहा क्षमावान। बहुत सुंदर बात है। आत्मा में दुख नहीं है। आत्मदृष्टि होने पर दुख नहीं होता, और दुख नहीं होता तो नाना प्रकार से मन भी नहीं भटकता। जब आप स्वस्थ होते हो तो मन भटकता है। चलो वैद्य जी को दिखाया, अरे वैद्य ठीक है, डॉक्टर को दिखाओ, अरे वो डॉक्टर तो ठीक है, साइड इफेक्ट बहुत हैं, अपन चलो प्राकृतिक में कर दो। नहीं चलो अपन तो एक्यूप्रेशर करेंगे। मन भटकता है बीमारी में, लेकिन जब आप स्वस्थ होते हो तो भटकता है कि चलो किसी को दिखाया नहीं। कहीं आप भूखे चले गए, बिना खाए पिए, घर से भूखे चले, बड़ा अपराध है। वहां पर मन भटकता है, क्या करें, भूख लगी है, कुछ ले भाई, फल ही ले लो, मिष्ठान ले लो, मूंगफली ले लो, चना ले लो,
गुड़ ले लो, मेवा ले लो, भरकता है और भरा पेट है वो ऐसे चला जाता। एक बार की आपको घटना सुनाई थी यहाँ बैठ करके। एक बार कुछ श्रावक लोग अपने यात्रा करने जा रहे थे। बाबा जी वहां रहते थे, ब्रह्मचारी जी। तो बोले बाबा जी आप भी चलो। बोले नहीं। बोले माता जी आ रही हैं, आपका भोजन व्यवस्था सब सही हो जाएगी, आप तो चलो यात्रा कर आओ। फिर कौन जाओ, कैसे जाओ? तो कहे ठीक है। बाबा जी ने अपना बिस्तर बांधा, अपना पानी वानी सब रखा, थोड़ी सी व्यवस्था करी और चल गई। एक लड़का बोला देखो बाबा जी, हंसी की बात नहीं है, जितना सबके पास सामान है आपके पास सबसे ज्यादा है। बिस्तर, इनके पास तो बिस्तर कुछ नहीं, बच जाएंगे अपन छेड़े। पानी की कैन और वो तुम्हारा डिब्बा और ये कपड़े और सब सामान, आपका सामान कितना है? आप कहते अल्प परिक्री अल्प परिक्री। बाबा जी हंसे, बोले बेटा एक बात बता, हम यात्रा में चलेंगे, ऐसे बैठे और इधर भी नहीं देखेंगे क्या बिक रहा है, इधर भी नहीं देखेंगे क्या बिक रहा है, कौन सी होटल पर चाय पीना है, कहाँ मिठाई खानी है, कहाँ नमकीन लेनी है, कुछ नहीं, हमें कोई विकल्प नहीं, हमारा इतना ही परिग्रह सीमित है। और तुम्हारा परिग्रह, अब बताओ ज्यादा किसका? परिग्रह संयोग का नाम नहीं है, परिग्रह राग का नाम है, मोह का नाम है, द्वेष का नाम। मंदिर में हम कितनी देर रहते हैं ये महत्व की बात नहीं है, मंदिर में रह करके हम अपने स्वरूप को कितना विचार करते हैं, कितना ध्याते हैं, कितना देखते हैं, ये महत्व की बात है। हम तो 2 घंटे लगाते हैं, हम तो 3 घंटे लगाते हैं। अरे 2-3 घंटे की बात नहीं है। आप मंदिर में बैठ करके क्या करते हैं ये बताओ? केवल कामनाओं की पूर्ति के लिए, कामनाओं के वशीभूत होकर के भगवान की भक्ति पूजा करते हो, ये मंदिर में आना सार्थकता नहीं। इससे मंदिर में आने की सार्थकता नहीं हो जाती। मंदिर में आकर के अंदर वाले देव को पहचानो तो तुम्हारी सार्थकता है। आपको याद होगा बात, बोलो, देवालय में विराजमान देव, देहालय में विराजमान देव को जानने के लिए, पहचानने के लिए है तुम्हारा कल्याण। उस देहालय में विराजमान देव के आश्रय से होगा। देवालय के विराजमान देव तब निमित्त होंगे, उपादान तुम स्वयं बनोगे तब। धर्म के 10 लक्षण हैं, इन लक्षणों से धर्मी को पहचानना कई बार बहुत बड़ी गलती हो जाती है। विवाह शादियों के संबंध में भी हो जाती है। वो लड़की बड़ी धर्मात्मा, फर्स्ट आई है वो परीक्षा में, और उसको भक्तामर याद है, उसको समय सार की गाथाएं याद हैं, उसको फलाना याद है, वो 1 घंटे पूजा करती है। अरे नहीं भैया, वो 2 बातें किसी की कितनी शांति से सहन कर लेती है, उसकी धर्मात्मा की नाम करना कभी गलती नहीं होगी। और अगर 2 बातें सहन करना नहीं जानती है और क्षमा मांगना, क्षमा करना नहीं जानती है, तो धर्म से बहुत दूर है, ये समझ लेना। भूल में मत पड़ जाना, घर बर्बाद हो जाएगा। धर्मात्मा का लक्षण, पहला लक्षण है क्षमा। क्षमा का अर्थ क्या है? क्षमा पृथ्वी को भी कहते हैं। पृथ्वी की तरह जो सहनशील है, खोद खाद पृथ्वी से है। दुनिया का कूड़ा करकट जाकर के पृथ्वी पटक देते हो, कुछ नहीं। अपना सारा भोजन पृथ्वी पर डाले हो, पृथ्वी कभी कहती है भाई? अगर आप अपने स्वरूप को नहीं समझते, हित अहित को नहीं पहचानते, अच्छे कार्यों में नहीं लगते, तो पृथ्वी पर भारभूत हैं। भारभूत है, कोई मतलब नहीं है। अरे जिसके मरण हो जाने पर, देह छूट जाने पर, अगर ये नहीं कहे भैया गांव सुनना हो गया, निरर्थकता है, चलो शांति भाई चलो, अच्छा निरर्थकता होगी।
ये कोई जीवन है? क्षमा का अर्थ है सहनशील होना, सहनशील होना, अपना दोष देखना, दूसरे का दोष नहीं देखना। ये व्यवहार की बात कर रहे हैं हम, निश्चय की बात नहीं कर रहे। निश्चय की बात माने निर्दोष देखना। निर्दोष स्वभाव को देखने पर जो आनंद रूप भाव होता है, जो शांत भाव प्रकट होता है, उसको क्षमा कहते हैं। ये निश्चय की बात है। और यह भी कथन किसी अपेक्षा से व्यवहार का। निश्चय से कहां कथन है, कहां कथन है? कथन भेद करके कहा जाएगा। क्यों? एक सिद्धांत है, वस्तु पूर्ण होती है, कथन अपूर्ण होता है। एक समय में नहीं कह पाओगे आप। मिश्री कह करके बताओ। अगर आप कहोगे मिश्री मीठी है, तो सफेद भी तो है, चिकनी भी तो है, ठंडी भी तो है। एक समय में एक बात बताओ ना आप, कि कैसे बताएं वो अनेकांतात्मक है। कैसे हम बता दें? एक जो वस्तु अनेकांतात्मक है उसे एकात्मक कहना एकांत मिथ्या। वस्तु के अनेक धर्मों को जानते हुए, अनेक धर्मों को गौण करके एक धर्म की मुख्यता से कथन करना, वह तुम्हारा सम्यक नय है। और वस्तु में रहने वाले अनंत धर्मों की परवाह न करते हुए, न जानते हुए, एक धर्म को ही पूरी वस्तु कह देना, समझ लेना, मान बैठना, उसी के अनुसार प्रवर्तना, ये सब मिथ्या एकांत है। कितनी प्यारी लाइन है पूजा में, आपने पढ़ी होगी। दुख के प्रसंग में मन भटकता है, अभी चर्चा की थी। बीमारी में मन भटकता है, स्वास्थ्य में भी भटकता है? नहीं भटकता। ऐसे ही राग में मन भटकता है, वीतरागता में मन नहीं भटकता। दुख में मन भटकता है, सुख में मन नहीं भटकता। और सुख स्वाश्रय से होता है। तो कितनी बढ़िया लाइन लिखी है। जब अंतर्मुख दृष्टि होवे, हैं, परमानंदमय वृत्ति होवे, और तहां अनिष्ट भाषे नहीं कोई, क्रोध बैर उत्पन्न न हो, उत्पन्न ही नहीं होता, उत्तम क्षमा हो। कोई काम हुआ ही नहीं तो बिगड़ने की बात ही नहीं। किसने बिगाड़ दिया? क्यों भाई ये कुआ किसने ला दिया? आप हंसोगे, क्या है कहां कुआ? तो आत्मा में दुख नहीं है, और आत्मदृष्टि में होने पर दुख होता नहीं है। जब दुख नहीं होता तो किसी में अनिष्ट की कल्पना नहीं होती, अनिष्ट की कल्पना नहीं होती तो क्रोध नहीं होता, और इष्ट की कल्पना नहीं होती तो मान नहीं होता, उस इष्ट की प्राप्ति के लिए लोभ नहीं होता। एक साथ युगपत। कथन में क्रम है, वस्तु में क्रम नहीं है। सामान्य गुण के नाम बताओ। अस्तित्व गुण, वस्तुत्व गुण। पहले कौन सा है? पहले अस्तित्व गुण। कितने पहले है? क्या अकेला अस्तित्व था पहले? अस्तित्व भी अनादि से है, और वस्तुत्व भी अनादि से है, और एकत्व भी अनादि से है, और अनेकत्व भी अनादि के से है, और प्रमेयत्व भी अनादि से है। क्रम नहीं है, अक्रम। पर्याय क्रम रूप होती हैं, गुण अक्रम होते हैं। ये सैद्धांतिक ज्ञान भी यही थोड़े थोड़े सीखते जाओ समय समय में, और बाद बाकी अभ्यास करो। ताते जिन बर कथित तत्व अभ्यास करीजिए, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लगे।
कितना ही कहा जाए अधूरा का अधूरा ही रहेगा, पूरा नहीं कहा जा सकता। एक कवि ने एक दुआ लिख दिया, वस्तु के स्वरूप को हम सर्वथा नहीं कह सकते। क्यों? है कहूं तो ना है, और ना कहूं तो है, और है और ना के बीच में जो कुछ है सो है। अब हम क्या कहें? एक पानी का गिलास ले, ये क्या है? बोले पानी। ये बोले नहीं नहीं जल, नहीं नहीं वाटर। अब बताओ क्या है? है तो है, हम क्या कहेंगे? भाषाएं हैं अनेक प्रकार की, तो कह रही हैं बोली, पर्यायवाची नाम है। विचार करो, विवाद करो तो करते रहो। उस साम्य भाव का नाम ही क्षमा है, जो साम्य भाव स्वाश्रय से प्रकट होता है। स्वाश्रय से प्रकट होने वाला परम आनंदमय भाव, उसी को साम्य भाव कहेंगे। क्यों? उसमें मोह नहीं है। मोह नहीं है। मोह नहीं है क्या मतलब? वह अपने स्वरूप को भूला नहीं और किसी पर को अपना नहीं माना। जो सुखी है वह पर को अपना मानता नहीं, और जो पर को अपना मानता है वह कभी सुखी होता नहीं। ये सिद्धांत है। जो पर को अपना मानता है वह सुखी होता नहीं, और जो सुखी होता है वह पर को अपना मानता नहीं। जिन्हें सुखी होना हो, अरे जिन्हें कहा को सभी को सुखी होना है, पर को अपना मानना अब तो छोड़ो। पर को अपना मानते मानते कभी सुखी नहीं हो पाओगे भाई। कितने ही उपाय कर लेना, कितने ही विकल्प कर लेना, कितनी ही पुण्य के उदय की सामग्री हो जाए इकट्ठी, सुखी तो नहीं हो पाओगे। एक प्रश्नवाचक है, एक चिंतन के लिए तुम्हारे पास अवसर है। बहुमूल्य जगत का वैभव यह क्या हमको सुखी बना सकता है? कह सोचो तो कह नहीं, नहीं तो फिर उसके पीछे काय को पड़े। अभी हम कह तो रहे थे, अगर ये पैसा साथ ले आते होते, साथ जाने की कोई व्यवस्था होती तो क्या होता। जब पैसा ये साथ नहीं जाता तब तो इसके पीछे मारा मारी मर्जी है, न्याय न्याय मचा है, गरीब अमीर के भेद पड़े हैं। पशुओं का चारा खा जाए आदमी, लेटनों के पैसा, लेटन खाता हूं। अगर पैसा साथ हो जाता होता तो क्या होता, लेकिन घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा, साथ जाएगा नहीं। जो पैसा को अपना मानते हैं वे जो पैसा के लिए अन्याय करते हैं, जो पैसा के लिए चोरी डकैती डालते हैं, जो पैसा के लिए मिलावट आदि जघन्य अपराध करते हैं, पैसा उनका भी नहीं होता, उनके साथ भी नहीं जाता, केवल धिक्कार रह जाता है, टेंशनमय जीवन हो जाता है। केवल टेंशन मिलता है और कुछ नहीं मिलता। नीतिकार कहते भैया, न्यायोपार्जित धन ही तुम्हें थोड़ी बहुत शांति दे सकता है। तुम्हारा धर्म ध्यान में मन लगा रहेगा, कोई अयोग्य कार्य नहीं करोगे, कोई आकुलता व्याकुलता नहीं होगी, और नहीं तो आकुल व्याकुलता में जीवन जाएगा। श्रावकाचार्य जी विराजमान है। क्या लिखा है पंडित सदा सुखदास जी ने? अगर रोटी खाने को भी नहीं हो गृहस्थ को, 2 टाइम में 1 टाइम और 2 दिन में कभी 1 दिन मिल जाए तो भी बड़ा धैर्य रखता है, और सारे कुटुंब को, अब तो कुटुंब है क्या,
दो का एक, दो का एक है तो कुटुंब है क्या? पहले तो 5-5 भाई 6-6 बहनें कुटुंब में, कुटुंब का माने अब सारा कुटुंब भूखा बैठा है, एक टाइम रोटी मिल रही है तो भी कुटुंब को बैठा करके वो मुखिया संबोधन करता है, इसमें पढ़ना साहब का चार्ज, वो कुटुंबी जनों, पूर्व काल में तुमने किसी को अच्छा खाते पीते देख करके ईर्ष्या की होगी, किसी के खाने पीने में विघ्न किया होगा, चल रोटी खा रही, काम कर, जल्दी कर, काम का नुकसान हो रहा है, ऐसे बोल देते मजदूरों से कई बार। किसी को पिंजड़े में रख करके जेल में अन्नपान निरोध किया होगा, भोजन पान रोका होगा, अच्छा खाते हुए ईर्ष्या द्वेष किया होगा, विघ्न किया होगा। उस पाप के उदय से आज तुम्हें भोजन पान का ठिकाना नहीं। और संयोग की बात है, ऐसे ही जीव हम सब इकट्ठे हो गए कुटुंब में। कुटुंब का क्या दृष्टांत है? कुटुंब कैसा है? जो मेले में पंथी जन मिल दे धरे फिरते, जो तरवर पर रेन बसेरा पक्षी आकर दे। तुम्हारा पुत्र कहां से आया और तुम कहां से आए, और तुम्हारी स्त्री कहां से आई, और तुम्हारी मां कहां से आई, तुम्हारा पिता कहां से आए, बता सकते हो आप? अलग अलग गतियों से आकर के इकट्ठे हो गए। सबका क्षेत्रम अलग अलग है, सबकी स्वास्थ्य अलग अलग है, सबकी भूख प्यास अलग अलग है, सबका सोच अलग अलग है। हमने आपसे पहले कहा था चक्रवर्ती की 6 खंड में आज्ञा चलती थी, इतना पुण्य था। आज तो भैया क्या कहें, किसी की घर में अगर आज्ञा चल जाए तो बहुत पुण्य समझ। लड़का मानता तो लड़की नहीं मान रही, लड़की नहीं मान रही, और तो भी तुम मानने को तैयार नहीं है जिनवानी। आश्चर्य की बात तो ये है। और तो भी उसी के मोह में भव भव में ब्याह कर कितने परिवार गुसाए, था मरा उन्हीं की ममता में पर काम नहीं आए, तो भी उन्हीं की ममता में मर रहे। 10 गाली देंगे सवेरे उठ करके, उसको नहीं देना चाहिए, गाली निकाल। अरे गाली देना नहीं चाहिए, गाली सुनना भी नहीं चाहिए। अब सामने वाला देने लगे तो कि तो मुझे नहीं दे रहा, जो मैं हूं उसे दे नहीं रहा, और जिसे देख करके दे रहा है वो मैं नहीं हूं। गाली न लेने का तरीका क्या है? गाली से भेद विज्ञान करो। जिसे देख करके गाली दे रहा है वो मैं नहीं हूं, और मुझे देख रहा ही ना, मुझे गाली दे नहीं रहा, मैं तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज हूं। एक बात। दूसरी बात, कर्णानुयोग से देखो, द्रव्यानुयोग हो गया, कर्णानुयोग से देखो, हमारे उदय के बिना तो नहीं दे रहा। हमने चाहे किसी को चाहे कुछ बोला होगा अपनी छपरा से, आज उदय आ गया तो हमसे बोल रहा है सामने वाला, अब हमें बुरा लग रहा है, हमें तकलीफ लग रही है। जब हम कुर्सी पर बैठे थे, सामने वाला बेचारा मजबूरी का मारा आ गया, तो हमने अपने रौब से चाहे कुछ बोला उसे। आज हमारा मौका लग गया, आज हमारा उदय आ गया, अब सामने वाला बोल रहा है, तो अब क्या इसमें दोष किसका? उसका तो दोष नहीं है। ये कर्म पूरब किए खोटे, सही क्यों नहीं जी रहा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी सामने जल ले। क्रोध एक अग्नि है, हरी भरी बगिया को जला दे, खत्म कर दे। कितने वर्षों की तपस्या दीपायन आदि की, क्रोध की अग्नि में स्वाहा। द्वारिका क्रोध की अग्नि में स्वाहा। मान प्रतिष्ठा स्वास्थ्य जो कुछ भी है सब क्रोध की अग्नि में स्वाहा। बुद्धि क्रोध की अग्नि में स्वाहा, वैभव क्रोध की अग्नि में स्वाहा। 7 वर्ष में फसल उगाई पहले, और तो माना वैसा ही था। 2 भाइयों ने मिलकर के फसल उगाई, बढ़िया फसल हुई, और
आकर के रखी गई वहां, क्या बोलते उसको, हैं, खलियान में फसल रखी। और दोनों भाइयों में जाने क्या बात हुई, कहा सुनी हो गई, उसने उसकी में आग लगा दी, उसकी उसमें आग, खत्म। वो दोनों भूखे। अब तुम्हें देख लेंगे नहीं, हम तुम्हें देख लेंगे, अपने अपने को देख ले तो काम बन जाए। अपने अपने को देखने से क्षमा होती है और दूसरों को देखने से क्रोध होता है। क्रोध इसमें लिखा राक्षस है, राक्षस। क्षमा दैवीय गुण है, देवता। क्षमा वाले पुरुष को आदमी क्या कहते हो, भैया आदमी नहीं है, देवता है। और क्रोध वाले को राक्षस, कुत्ता, माने क्या क्या जन बोलते, त्रियंत, नारकी। विचार करना, ऐसी अवस्था में जहां एक दिन में एक बार ही भोजन मिल पाए, 2 दिन में एक बार मिल पाए, और कुटुंब साथ में हो, अकेला नहीं हो, और तो भी संबोधन करता है वो कुटुंबी जन। अपन ने पूर्व में ईर्ष्या की होगी खाते पीते लोगों को देख करके, इनके खूब ठाट हैं, बढ़िया खा रहे पी रहे, माल उड़ रहे। कभी अपन बोल जाते ऐसे एक दूसरों से, नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। हमने आपको बताया, आपकी थाली में आपके पुण्य प्रमाण सामग्री आएगी और इनकी थाली में इनके पुण्य प्रमाण सामग्री आएगी। ईर्ष्या मत करो, शिकायत मत करो, शिकायत मत करो। करना नहीं हो कहता, हमारा ही तो कर्म का उदय है, उस बेचारे का क्या दोष है। और वह भी कर्म का प्रेरा है, उसका भी कर्म का उदय है। आत्मा गाली नहीं दे रहा उसको, उस सामने वाली व्यक्ति का आत्मा गाली दे रहा है कि शरीर गाली दे रहा है। और तुम भी दो, आत्मा को गाली दे रहा है कि शरीर को गाली दे रहा है। अगर आत्मदृष्टि से देखा तो कोई किसी को गाली नहीं दे रहा, और शरीर दृष्टि से देखो तो कोई किसी को गाली नहीं दे रहा। फिर क्या है ये? लहरें पानी में होती हैं कि पानी के ऊपर होती हैं? अरे पानी का ही परिणमन है, लेकिन पानी के भीतर लहरें नहीं होती, और पानी के ऊपर नहीं होती हैं, हवा में होती हैं क्या? और पानी का ही परिणमन है वो। कैसा स्याद वक्तव्य, स्याद अवक्तव्य वस्तु का स्वरूप है। ये जैनाचार्यों ने कठिन नहीं बना दिया है, क्या कहें। जैनाचार्यों ने भाई वस्तु का जो स्वरूप है वो कहा है। गिनती गिनना कितने लोग हैं, अब 1 2 ऐसे गिनोगी आप, चाहे किसी को खड़ा करो, टाइम लगेगा, जल्दी बता, जल्दी बता, जल्दी कैसे बता भाई? वस्तु में अनंत धर्म है, अब कैसे हम बता पाए? एक भाई बोले हिंदुओं का गीता, ईसाइयों का बाइबल, मुसलमानों का कुरान, तुम्हारे जैनियों का ये ग्रंथ ही नहीं है जिससे जैन धर्म समझना था। हमने कहा तुम कुछ पढ़े लिखे भैया, इंजीनियरिंग करी है, इंजीनियरिंग की 1 किताब पढ़ी कि 4-6 किताब पढ़ी? तो 2-4 पढ़नी पड़ी, वो तो एक में एक विषय आएगा। डॉक्टरी में एक विषय 1 किताब पढ़ी कि 4 किताब पढ़ी? अगर एक ही करें तो कितनी मोटी बनाए। तो ये बताओ, वस्तु का अनंत धर्मात्मक स्वरूप है, उसको समझने के लिए 4 अनुयोग हैं, तो हम क्या करें? 1 किताब कैसे बनाए? हम बनाएंगे थोड़ा होकर के छोटी हो जाएगी, लेकिन उसमें पूरी कथाएं तो नहीं आ पाएंगी। अगर डिटेल उसको देखना पड़ेगा तो उसमें 4 किताबें चाहिए, 4 अनुयोग चाहिए कि नहीं, द्वादशांग चाहिए। अनंत सुख चाहिए तो अनंत सहन शक्ति चाहिए। ध्यान रखना, कहां तक सहन करें ये भाषा छोड़ देना, ये विकल्प छोड़ देना।
कहां तक सहन करें बोलो, जहां तक तुम्हें सुखी रहना हो। जब तक सुखी रहना हो तब तक सहन करते चले जाओ, चलेगा। अंत में सहन शक्ति से वो क्रोध की अग्नि हारेगी। उपसर्ग करने वाले हारे हैं, उपसर्ग जिनके ऊपर किया है, ऐसे क्षमा धर्म के धारक योगीश्वर कभी नहीं हारे। पार्श्वनाथ को तो केवल ज्ञान हो गया, कहां तक सहन करें। कर्णान योग से देखें तो अपना ही उदय है, और चरणान योग से देखें तो भैया क्या कहोगे, क्यों भैया, अरे बोलो, सुस्त मत बोलो, शरीर का बुढ़ापा है, आत्मा का नहीं। हाँ बोलो। चरणान योग से, अरे हमारा ही दोष है, हम उसका बुरा मान क्यों रहे, हम उसमें एकत्र क्यों कर रहे हैं। क्यों, तूने मुझे गाली क्यों दी, कि तुमने गाली देने वाले को अपना क्यों समझा, दोष किसका, समझ में आ गया क्या कह रहे हो। हम कह रहे तूने मुझे गाली क्यों दी, तूने कर रहे हो, उसको लाड प्यार से भी नहीं बोल पा रहे। क्रोध भाषा बिगाड़ देता है, मुद्रा बिगाड़ देता है, परिणाम बिगड़ जाते हैं। बिगाड़े ही बिगाड़ तो है क्रोध में, सुधार क्या है। क्रोध से समाज का सुधार हो सकता है, हम क्रोध करें तो क्या समाज का सुधार हो जाएगा, और हमारा सुधार हो जाएगा क्या। तो क्रोध में बिगाड़े ही बिगाड़ है, क्षमा में सुधार ही सुधार है। जिन्हें सुधार करना हो उनको क्षमा को पकड़ना चाहिए, और बिगाड़ तो किसी को करना नहीं, इसलिए क्रोध की बात तो है। तो चरणानुयोग पद्धति से हम अगर विचार करें तो वर्तमान की जो पर्याय है, जिसको देख करके वो क्रोध कर रहा है, गाली दे रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, वह हम है ही नहीं। गलती हमारी है, हम उसे अपना क्यों मान रहे। क्या कह रहा है, उस बच्चे को तुम अपना क्यों मान रहे। बच्चे से कह रहे, अब कभी कभी दो बच्चे एक साथ खेलने वाले लड़ने लगते, एक का पक्ष लेकर के वो अपन बोलने लगे, तो गलती किसकी है। और वे 2 दिन बाद फिर खेलने लगे, उनका कुछ नहीं बिगाड़ सुधार, और तुम भटे में टांग मुफ्त में हो दिया। परसों एक दृष्टांत दिया था, एक बार क्या हुआ, कच्ची सड़कें होती थी, गांव की गलियां, एक सर्प निकला और सर्प ऐसे चला गया। तो मट्टी की जो सड़क है उसमें एक लकीर सी बन जाती है, सर्प चला जाए तो लकीर बन जाएगी उसकी। एक आदमी निकला घर से, उसने देखा ओ सांप निकल गया, अच्छा लाओ मेरी लाठी, तो लाठी ले करके उसको लकीर को खींचने लगा, सांप तो गया। अब लाठी को या तो लाठी टूटेगी या तेरे माथे लूडो मरेगी, और क्या होगा। ऐसे ही जो परिहार चलेंगे उनको याद कर कर करके हम वर्तमान में क्रोध कर रहे हैं, अपने नए कर्म बनेंगे, वर्तमान में आकुलता होगी, और क्या फायदा होगा बोलो। तुमने कल हमसे ऐसा कहा था, तुमने परसों हमारे साथ ऐसा किया था, तुमने सवेरे हमारी ऐसी करी थी। अरे सवेरा गया भैया, कल गई, परसों गई, अब क्या करोगे ये बताओ, अब सोचो क्या। अरे बिना पढ़े स्वाध्याय वाले लोग, समझदार लोग कभी कभी कह देते थे भैया अब बिना कहीं तो हो नहीं है, अब तो क्षमा करना ही पड़ेगा, यहां नहीं करोगे वहां करोगे, कहीं का कहीं करना पड़ेगा, क्षमा तो करनी ही पड़ेगा। क्षमा के अलावा कहीं शरण नहीं है। पूरा वाक्य बोलो, पिछली बार भी बोला होगा। जैसे अज्ञान से होने वाले दुखों के दूर करने का उपाय सम्यक ज्ञान की प्राप्ति है, ठीक है, सम्यक ज्ञान का अभ्यास है। मोह से होने वाले दुख को दूर करने का उपाय सम्यक की प्राप्ति है, सम्यक की प्राप्ति। ऐसी क्रोध से होने वाले दुख को दूर करने का उपाय क्षमा का दान। हमारा मन इधर उधर भटके, एक ही उपाय, अनन्य चेता, अनन्य अन्यथा शरणम नास्ति। इन जिन चरणों में और अपने स्वभाव में अनन्य हो जाओ,
अनन्य श्रद्धा होना चाहिए। जैसे शीलवती नारी का एक पति है, ऐसे ही सम्यक्ति के एक ही देव बीतरा, एक ही गुरु है निर्गंठ, एक ही धर्म है अहिंसामय। हिंसा किसी का धर्म नहीं है। हिंसा किसका धर्म है? झूठ बोलना किसका धर्म है? चोरी करना किसका धर्म है? किसी धर्म में लिखा हो, अरे मत में भी लिखा हो समझदार लोगों के, धर्म तो बात एक ही है। धर्म किसी की मान्यता नहीं होती, धर्म तो वस्तु का स्वभाव होता है। ये नाना प्रकार की मान्यताएं हैं, धर्म नहीं। लेकिन फिर भी जिन लोगों ने समझदारी से कोई धर्म की अपनी व्याख्या करी, बताओ किसी धर्म में ये कहा हो कि क्रोध धर्म है? समय को धर्म का। अरे जली जमीन में खेती होती है क्या? अंकुरा होते हैं, अंकुर भी निकल जाए ऐसा होता है क्या? तो धर्म का अंकुरा कैसे आ जाए? क्रोध से जली हुई जमीन में, चित्त भूमि में धर्म का अंकुरा नहीं हो सकता। क्रोधी जीव शब्द तो सुनेगा लेकिन अर्थ विपरीत ग्रहण करेगा। अकेले क्रोधी की बात नहीं है, मानी अर्थ तो शब्द तो सुनेगा और अर्थ विपरीत ग्रहण करेगा, अभिप्राय ग्रहण नहीं करेगा। चरणान योग कहता है हमने ही तो अपना माना, उस कर्म के उदय में जुड़ान किसने किया? हमारी ही भूल है, हमारा ही क्रोध हमारे लिए दुख का कारण है, पर दुख का कारण नहीं है। क्रोध का निमित्त दुख का कारण नहीं है, क्रोध का कारण नहीं है। उसने जबरन क्रोध नहीं कराया। पंडित जी ने टोटरमल जी ने दृष्टांत दिया, अभी कोई गाली दे तो बुरा लगता है, वो ससुराल में गाली आराम से सुनते रहते। ये दृष्टांत दिया आराम से, नहीं हो तो वहां और ये कहीं का गाली नहीं हुई, अब क्या करें? अभी आपके ऊपर एक छींटा डाल दे तो बुरा लगेगा आप, और होली में खूब सब्र रखो और हंसोगे। एक मान्यता ही तो है भाई, मान्यता ही तो है। माने कर दिया इसने हमारा गंदा अपमान कर दिया, इसने हमारा सम्मान कर दिया। किसने अपमान किया, किसने सम्मान किया? तुम्हारे गुणों से तुम्हारा सम्मान होता है, तुम्हारे दुर्गुणों से तुम्हारा अपमान होता है। चरणान योग कहता है किसका दोष है? उस कर्म में जुड़ा कौन? क्या करें, हमारी बड़ी कर्म का उदय आ गया, ठीक है, उस समय ज्ञान का उदय है कि नहीं? और ज्ञान के उदय ने कर्म के उदय को जाना है कि एक में हो गया? जाना है। तो जी बता, तुमने उस कर्म के उदय को अपना क्यों जाना? कर्म के उदय को अपना क्यों जान लिया? ये गलती किसकी हुई? क्या करें, ऐसे गांव में पैदा हुए जहाँ स्कूल नहीं, कुछ नहीं, पर मंदिर नहीं और वो साधन, तो तुम ऐसे गांव में क्यों पैदा हुए? ऐसे गांव में क्यों नहीं हुए जहाँ सैकड़ों मंदिर हैं, हजारों घर हैं, 3 टाइम स्वाध्याय होता है? ऐसे क्यों गांव में पैदा नहीं हुए? बस आओ, हमारे हाथ की बात है। तुम और किसके हाथ की बात? तो पिताजी के हाथ की बात है या माँ के हाथ की बात है? विचार करो भाई, तुमने ही ऐसे कर्म बांधे हैं, मंदिर बगल में है और मंदिर की विराधना करी है, तो अब ऐसा उदय आ गया तो मंदिर नहीं मिला। तुमने ही गुणवाणी सुनी अनसुनी करी है, तो जब सुनने का भाव हो गया अब सुनने को नहीं मिल रही। अगर कोई आने नहीं दीवे, नहीं जाओगे, नहीं सुने, पहले यहाँ काम करो, देखो बीमार उसकी सेवा करो, तो आपको बहुत बुरा लगे। और कदाचित कहानी तुम्हारी कम सुनने लगे तो क्या करोगे? सुनाई देना बंद हो जाए तो क्या करोगे? सोचो, विचार करो। दूसरे को दोष देना सरल है, अपना दोष देखना कठिन है। और जब तक दूसरे को दोष देते रहेंगे तब तक क्रोध की उत्पत्ति होती रहेगी, क्रोध की वृद्धि होती रहेगी, क्रोध की परंपरा चलती रहेगी। और जब अपना दोष देखना शुरू करेंगे
उसी समय से क्रोध घटने लगेगा, टेम्परेचर नीचे आने लगेगा। टेम्परेचर है क्रोध, नीचे आने लगेगा। थोड़े थोड़े क्षमा भाव अच्छा लगने लगेगा, सुहाने लगेगा हमारे जीवन में, व्यवहार क्षमा प्रकट होने लगेगी। और जब अपने निर्दोष स्वरूप को देखोगे, परमार्थ क्षमा, स्वाभाविक क्षमा, उत्तम क्षमा प्रकट हो जाए, बिना चाहे, बिना किए हुए, लेकिन बिना पुरुषार्थ के नहीं। ध्यान रखना, चाहना पुरुषार्थ नहीं है। चाह होना अलग बात है, पुरुषार्थ होना अलग बात है। पैसा की चाह सबको है, लेकिन पुरुषार्थ पैसा हर एक को नहीं। और पुरुषार्थ के नाम पर ही तुम्हारा उल्टा सीधा दंड फंद। अरे पैसा पुण्य के उदय से आता है, पुण्य में लगो तो तुम्हारा पुरुषार्थ है कुछ। सामग्री दान से मिलती है। आहार दान वाला जीव भोजन के लिए कभी परेशान नहीं होगा, और अल्पकाल में उसके भोजन क्षुधा रोग का अभाव होता है। निश्चित है ये बात। जिसने आहार दान दिए हैं, स्वर्ग में गया, कड से अमृत जरा, भूभूमि में गया, पेड़ों कल्प वृक्षों से भोजन मिला, यहां आ गया किसी बड़े घर में और 10 आदमियों को खिला करके खा रहा है, और नहीं तो 10 जगह से मांग करके भूख पेट नहीं भर रहा। आहार दान देने से भूख मिटेगी, आहार करने से नहीं। आहार करने की बात करो तो तुम सुन लो, 3 लोग को ना जो खाए। क्या कह रहे? ये तो याद है तुम्हें? 3 लोग को ना जो खाए, मिटे न भूख, कणा न लहाए। यहां भी पशुओं की भूख कितनी है, आदमियों की भूख कितनी है, और आदमियों में भी पुण्यवानों की भूख कितनी है, और पाप की भूख कितनी है। और आगे हम एक बात कह दें, पेट की भूख कितनी है और मन की भूख कितनी है। एक भाई को, बच्चे को 20-22 वर्ष का बच्चा हुआ, थोड़ा बैराग का भाव जग गया, अपन को उलझना नहीं है संसार में, सब अपना धर्म ध्यान करना है। उसको सलाह दी लोगों ने, जैसी मानता होगी वैसी सलाह देंगे कि भैया गांठ को पैसा घर तो कर लेगा, गांठ को पैसा काम आएगा, गांठ का ज्ञान काम नहीं आएगा, गांठ का पैसा काम आएगा। तो उसने कहा अपने गुरु महाराज, महाराज भाव तो है हमारा, पैसा वैसा है नहीं हम पे, अब क्या करें, पहले पैसा इकट्ठा कर लें थोड़ा, और उसके बाद फिर हम निवृत्ति के मार्ग में निकलेंगे। जो पट्टा लिखा है तुम्हारे पास, इतनी आयु है बाकी, इतनी आयु बाकी है, कल की कह सकते हो आप। 7, 2 साल, 10, 5 साल नौकरी कर लें, व्यापार कर लें, 7, 10, 5 साल जैसे लगते हैं जैसे पट्टा लिखा हो तुम्हारे पास, कल की पता नहीं है। भैया उज्जैन में मत रहो, आत्मा आराधना के लिए धन नहीं चाहिए, नहीं तो निर्धन क्यों होते धन को छोड़ करके। एक बात। दूसरी बात, तुम सोचो शरीर, तो शरीर अपनी चिंता करेगा, तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत है। तुम आत्मा की आराधना करो, साधर्मियों का वात्सल्य ऐसा होगा, वे तुम्हें संभालेंगे, काय को लगे हो इन बातों में। जो आत्मा को संभालते हैं, आत्मा की आराधना में लगते हैं, सैकड़ों श्रावक उनके लिए ऐसे खड़े, हे स्वामी अत्र अत्र आओ आओ शिष्ट होते, लेकिन तभी खड़े दे पाएंगे जब तुम्हारा उदय होगा, अगर उदय नहीं होगा तो नहीं दे पाएंगे। बुरा मत मानना, बुरा मत देखना, अरे सब मतलब के हैं, सब स्वार्थ के हैं, ऐसा मत सोचना। आहार दान से क्षुधा रोग का अभाव होगा अल्पकाल में, लेकिन जब तक अभाव नहीं हुआ तब तक आपको योग्य भोजन व्यवस्था उदय प्रमाण मिलेगा। औषधि दान से रोग का अभाव होगा,
औषधि दान, कुदान नहीं, औषधि दान, समझते हो? औषधि दान में और औषधि वितरण में अंतर है। एक हॉस्पिटल खोल दिया या एक शिविर लगा दिया और औषधि दान वो अलग, दोनों अलग अलग। औषधि दान भैया जानते हो? दान 4 प्रकार 4 संघ को दीजिए। कोई धर्मात्मा बीमार हो गया, उसको उसके नियम के अनुसार निर्दोष प्राशु को औषधि देना, दिलवाना है, उसकी व्यवस्था में अनुमोदना करना, वो तो है औषधि दान। और सामान्य लोगों को आहार दान वो देना, वो है करुणा दान। और अवक्ष खिलाना ये तो कुदान हो गया। कोई सामान्य व्यक्ति बीमार हो जाए, पशु पक्षी बीमार हो जाए, तो उसको एक निर्दोष विधि से उसको उपचार करना, उपकार करना, ये करुणा दान हो जाए। पात्र नहीं है ना वो। और धर्मात्माओं में से कोई हो जाए तो उसको निर्दोष औषधि देना विधि के अनुसार। एक मुंडाज बीमार हो गए, अब बताओ पंडित जी क्या करें इनको? तो अलग से तो लेंगे नहीं, हमने जो कोई कहवे की बात है अलग से दवाई लेंगे। अरे ये मान करके इनका इलाज करना है, अलग से दवाई नहीं लेंगे। अपनी बुद्धि किस काम की, अपनी पढ़ाई किस काम की? अरे आहार के साथ योग्य औषधि उसमें संयोजन करके देना पड़ता। समझ में आ गया कि नहीं? अब वो दान है पात्र दान। क्यों अंतर क्यों है? वे अगर थोड़े से बीमार ज्यादा होंगे तो उनके परिणाम में थोड़ी संक्रियता है, धर्म ध्यान में विघ्न आएगा। और अगर वे स्वस्थ होंगे तो धर्म ध्यान अधिक से अधिक कर सकेंगे। आपको बुखार आ गया और बुखार ठीक हो गया तो आप क्या सोचोगे? चलो मंदिर हुआ आज, कल से मंदिर नहीं पहुंच पाए, चलो मंदिर हुआ। और अगर सामान्य व्यक्ति बुखार ठीक हो गया तो कहे चलो ताश पर नहीं बैठे चौपड़ पे, चलो वहीं बैठेंगे। आप क्या अब क्या आपको तब ठीक हो गई? इसलिए वो कुदान है और ये दान, ये अंतर है इसमें मूल में। दान 4 प्रकार 4 संघ को दीजिए। और करुणा दान ये है, बेचारे समझते हैं नहीं, सामर्थ्य है नहीं, दीन दुखी हैं और दुख दूर करने के लिए बेचारे आकुलित हैं, तो उनकी योग्य परिचर्या, उनके योग्य विधि से उनका परिचर्या करना, वो आपका। तो औषधि दान वाले बीमार नहीं होंगे, जब तक शरीर भी रहेगा तब तक बीमार नहीं होंगे। देवगति में बीमारी नहीं होती, भोग भूमि में बीमारी कहाँ होती है बताओ? तीर्थंकरों को बीमारियां कहाँ होती हैं? पुण्य वालों को बीमारियां। ऐसे ऐसे लोग बैठे होंगे, यहां भी बैठे होंगे जिनने एक गोली नहीं खाई होगी, जीवन में एक गोली नहीं खाई, और यहां गोलियां कोई नाश्ता हो रहा। ऐसे ऐसे लोग हैं बेचारे सवेरे से गोली के आदमी हैं, और डॉक्टर कह रहा है ये गोली तो तुम्हें जीवन भर लेने पड़े, हम नहीं जान 14 साल है का हो। बोलो ऐसी पराधीनता हो गई। और ये एक गोली नहीं खाई और कोई तकलीफ नहीं। 80 वर्ष की उम्र में दांत चना चबा ली, आंखों से बिना चश्मा बिना देख लेती अपने आराम से, कानों से सुनाई दिया ये क्या कह रहे, उतनी दूर। और ऐसे लोग हैं बेचारे 40 वर्ष में मोतियाबिंद हो रहा, नहीं दिखाई दे रहा, कहूं ब्लड प्रेशर हो रहा है, कहूं ये हो रहा है, कहूं कैंसर हो रहा है, कहूं कुछ हो रहा है। बताओ आप। तो उस श्रावक ने कहा, हे भाई, पूर्व काल में हमने धर्म के स्वरूप को नहीं समझा, आज महाभाग्य से जिन देव का उपदेश हमें मिला है, हमारे ऊपर जिम्मेदारी व्यवहार से है तुम सबके पालन पोषण की, ये हम समझते हैं। हम पुरुषार्थ से करेंगे, मेहनत करेंगे,
भाग्य प्रमाण जितना मिले उतने में बंटवारा कर लो भैया, उतने खाओ पियो। अब हम दुर्लभ जिन धर्म को पाकर के अन्याय तो नहीं, दुर्लभ जिन धर्म को पाकर के अन्याय तो नहीं करेंगे। और तुम भी ऐसा कोई काम मत करो जिससे हमारा धर्म बिगड़े। क्षमा का फल, क्षमा आत्मा का स्वभाव है, आत्मा के आश्रय से होता है। जिन्हें क्षमा इष्ट है उन्हें आत्मा इष्ट होना चाहिए। मुंह मीठा करना है तो मिश्री को स्वादना चाहिए। क्षमा धर्म चाहिए, सुख चाहिए तो क्षमा करना सीखो। सुख चाहिए तो क्षमा करना सीखो और क्षमा मांगना सीखो। धर्म का लक्षण है ना। तो व्यवहार नए का भी कथन है, जो दोष होने पर, अपराध होने पर क्षमा जितनी जल्दी मांग सकता है और जितनी जल्दी क्षमा कर सकता है उतना ही बड़ा धर्मात्मा है। और रिजर्व नहीं है तो कोई बात ही नहीं, तो बहुत बढ़िया बात। माने उसे क्षमा मांगे न मांगे, तू कल मांगी, हमें तो आज ही क्षमा है। यशोधर मुंडाज को जिस समय सर्प डाला उसी समय क्षमा थी। जब उसने तब क्षमा नहीं करी, पहले ही क्षमा थी, प्रागेव। तो जिसको रिजर्व में ही क्षमा है, पहले से ही क्षमा है, सहज भाव से क्षमा है, सोच सोच करके नहीं क्षमा करनी पड़ रही, उसका नाम धर्मात्मा है। ये धर्म का लक्षण है। आप धोखे में मत आया ना कि इतनी पूजा कर रहा है, इतने शास्त्र पढ़े हैं, इतने ये काम कर रहा है, इतनी क्रिया करता है। नहीं नहीं भैया, धर्म का लक्षण ये है जो जितनी सहजता से स्वीकार कर लेता है। तो ऐसा क्यों कह रहे, ऐसा क्या कर रहे, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ये नहीं, अतर्को स्वभाव है। इसका मतलब कोई डरपोक बनाना नहीं, एक विनयवान बनाना भी है। जब हमारे गुरु कह रहे हैं, कोई कह रहा है, तो उन्होंने सोच समझ के ही कहा अब हम परीक्षा करेंगे। तुम परीक्षा क्या करोगे? क्षमा आत्मा का धर्म है। उन जीवों को सहज होता है, सदा होता है, स्वभाव से होता है, होता ही है। बोलो बोलो, अरे ऐसे थोड़ी गर्दन से काम चलेगा? गर्दन तुम्हारी नहीं है भैया। हम क्या कह रहे हैं? सवेरे का विषय फिर आ गया। जो अपने को आत्मा देखते हैं, जो अपने को आत्मा देखते हैं उनको सब जीव आत्मा दिखाई देते हैं, उनको किसी का दोष दिखाई नहीं देता, उनको दुख नहीं होता, इसलिए उनको क्षमा होती ही है, स्वभाव से होती है, सदाकाल होती है। सोच सोच करके क्षमा नहीं करना पड़ता। चलो अब नुकसान तो होगा, अब छोड़ो आधा। ये व्यवहार की बात अच्छी है, तुम्हारी मंद कथा है, लेकिन ये उत्तम क्षमा नहीं है। उत्तम क्षमा तो नुकसान हुआ ही नहीं, हमारा क्या नुकसान है इसमें? अपने चिंतन को तात्विक बनाओ, तत्व अभ्यास करो। देखो भाई, 24 घंटे दूसरों के कामों के लिए हैं, दूसरे कामों के लिए हैं। देखो क्या कह गए, क्या कह गए? दूसरों के कामों के लिए हैं और दूसरे कामों के लिए हैं। अरे थोड़ा समय अपने लिए निकालो, और अपने लिए, केवल केवल अपने लिए आत्मदृष्टि से अपना चिंतन करो। हमारा स्वभाव क्या है, हमारा साध्य क्या है, और हम कहाँ लगे? चले जा रहे इधर, कहाँ जा रहे कि गवा दिए जा रहे? अब चले जा रहे इधर, होना है सुखी और चले आ रहे परिग्रह की ओर। भैया विचार करो, होना है सुखी और तुम्हें लक्ष्य करके क्रोध बढ़ाते चले आ रहे। शांत शांत शांत, विरम विरम, विरम विरम, अलम अलम, ये शास्त्र में शब्द हैं।
विचारना। ओम नमः। सहजानंदी शोध स्वरूप अविनाशी में आत्म स्वरूप, आनंदी शोध स्वरूप अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूप अविनाशी